सहन करता है, लेकिन बंदा सिर्फ यही बोलता है कि जब भारत आजाद है, भारत के अंदर संविधान है, भारत के अंदर कानून है और इस भारत के अंदर हर मजहब वाले को, हर धर्म वाले को, हर जाति को अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने का अधिकार है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कुछ और नहीं मांगा, बल्कि साख पर जुल्म सहने के बाद सिर्फ यही इन हुक्मरानों से मांगा था कि हर एक को उनके हक दे दिए जाए और जिस पर जुल्म किया जा रहा है वो जुल्म बंद किया जाए, जिस पर अत्याचार किया जा रहा है वो अत्याचार बंद किया जाए। और ऐलान कर दिया कि ये भारत सिर्फ इंसान के अपने चाहने से नहीं चल सकता है, बल्कि भारत अगर चलेगा तो वो संवैधानिक रूप से चलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने किसी एक वर्ग की बात नहीं की, किसी एक समाज की बात नहीं की। भाई चंद्रशेखर आजाद ने अगर एक समाज की बात की होती तो नगीना की जनता ने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया उनके साथ, वो मोहब्बत का इजहार नहीं होता, लेकिन वफादारी नेता वह किस तरीके से करता है। मैं आज के राजनीतिक पार्टियों को भी संदेश देना चाहता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद की नीति से सबक सीखो। वो चाहे सड़क पर हो, चाहे संसद में हो, जब भी उनसे सवाल किया जाता है कि आप इस मामले को किस तरीके से देखना चाहते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जी का जवाब होता है कि नगीना से जिस जनता ने मुझको ताकत बख्शी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो गरीब हो, जिन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया है, मेरा पद रहे या न रहे, मैं सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाता रहूंगा और उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। यह नेता कभी भी कोई भी किसी तरीके का आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। मोहतरम हजरात, आज हमारे देश में आप जान रहे हैं किस तरीके की राजनीति हो रही है, आप जान रहे हैं किस तरीके का माहौल बना हुआ है, लेकिन मुसलमानों और पिछड़ों और दलित लोगों, आप समझिए जिस वक्त सड़क पर इंसानियत पड़ी सिसक रही थी, जिस वक्त इंसानियत सिसक रही थी, जिस वक्त में चाहती थी इंसानियत के कोई रहनुमा आ जाए, तो फिर आपने देखा कि एक गरीब बाप का जिसका ओहदा था मास्टर, उसका बेटा अपने घर से निकलता है और फिर ये आज़्म मुसम्मम करता है कि अब मैं देश पर रहने वाले उन जालिमों को देखेंगे कि जिन्होंने हमारी जात पर, जिन्होंने पिछड़ों पर, जिन्होंने गरीबों पर, जिन्होंने मजलूमों पर जुल्म किया है। अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, वो अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये अहद ले लिया कि अब हमको जालिमों के जुल्म नहीं सहना है, और किस लिए नहीं सहना है कि जुल्म सहना और उसके खिलाफ आवाज उठाना, इससे बड़ी कोई बुज़दिली नहीं हो सकती है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस भारत में संविधान को कायम करने की बात की है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने संविधान के मुताबिक हर एक जाति वर्ग के लोगों को जिंदगी गुजारने का संदेश और समर्थन दिया है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान किया है कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, आपको मालूम है, आप संसद का बयान सुन लीजिएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो एक गरीब हो, हर एक के बच्चे को शिक्षा सरकारी स्कूल में देना चाहिए। क्या मसलहत थी, क्या इसमें क्या मामला बेहतर था जो ये राय दी? मामला ये है कि बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे तो बेहतर स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन एक गरीब मजदूर का बच्चा उस सरकारी स्कूल में जाता है जहां पर डिपार्टमेंट की कमियां रहती है, जहां पर शिक्षकों की भर्तियों के पद भी अभी खाली
खाली पड़े हैं, वो लोग अपनी तालीम किस तरीके से पाएंगे? वो गरीब मजलूम और वो गरीब मजदूर का बेटा अच्छी शिक्षा हासिल करने का बहुत बड़ा शायक है, लेकिन पैसे की मजबूरी है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद की निगाह पहुंची कि सामान तरीके से जिंदगी का हक तभी मिल सकता है जब छोटे और बड़े में फर्क खत्म कर दिया जाएगा, और जिस स्कूल में मजदूर का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में डीएम साहब का भी बच्चा पढ़ेगा। जब अच्छी तालीम का इंतजाम होगा तो अगर डीएम साहब का बच्चा काबिल होगा तो सड़कों पर चलने वाला, खेतों और मजदूरों पर जाकर मजदूरी करने वाले का बच्चा भी डीएम और एसडीएम की कुर्सी हासिल करने की सलाहियत रखेगा। मैं चाहती हूँ बहराइच के मामले में कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग जो है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो गोपाल मिश्रा की जो डेथ हुई है इसमें उनके परिवार को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। जिन्होंने घरों में आग लगाई है, एजेंसियां फूंक दी, अस्पताल उन पे भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शांत शहर को बर्बाद करने की दिशा में लेकर के कौन गया? अरे एक लड़के ने गलती की, किसी घर में जबरदस्ती घुस गया, मानती हूँ गलत है, कानूनी कार्रवाई करते। ऐसे थोड़ी तुमको अधिकार दिया किसी ने, गलत है। जिसने गाना बजाया, और दूसरी बात जिसने ये गाना गाया सबसे पहले, जिसने गाना गाया उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हर चीज का समाधान है, ना कि गोली चला दो तुम, आतंकवाद फैला दो, आगजनी फैला दो, हिंसा फैला दो। ये दूसरी दिशा में इस देश को और धर्म को लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता ये धार्मिक जो शोभा यात्रा है सब पर बैन लग जाना चाहिए? अपने घर में करो जो करना, जिसे करना। क्यों लग जाना चाहिए? अरे क्यों? हिंसा से बचने के लिए पहले भी तो यात्राएं होती थी। सरकार की काम है, जिम्मेदारी है कि उन यात्राओं पे कड़ी से कड़ी निगरानी रखे, अच्छी व्यवस्थाएं रखे। पहले तो नहीं होता था ऐसा, दिल्ली में भी हुई इस तरीके, पहले नहीं होता था भाई। अब सरकार जो है इस बात पे जवाब देवे ना। पहले भी निकलती थी, कितने सालों से, सदियों से निकलती आ रही है। सनातन धर्म की अगुवाई करने वाले तमाम ब्राह्मण, तमाम और धर्मों के लोग भी संत वो अगुवाई करते हैं, ठीक। और उसमें नौजवान बच्चे हमारे तुम्हारे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल हम अपने धर्म के नारे लगाएंगे जिंदाबाद के, लेकिन ये नेताओं के बच्चे क्यों नहीं होते ऐसी धार्मिक यात्रा में? मैं तो बहुत जाती हूँ। आप इसका मतलब मुझे वॉच नहीं कर रहे हैं? अच्छा, जाती है? हाँ बिल्कुल जाती हूँ। मेरे घर पे ही मुझे शोभा यात्राओं से फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि अभी मेरे घर पे गणपति विसर्जन था, तो मैं अपना विसर्जन देखूं या मैं कहीं और जाऊं? आप क्या लेकर जाती हैं? भाला है, तलवार? हमारे यहाँ पे जब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लेके जाई जाएंगी। अभी हमें पड़ती नहीं है, अभी हमें पड़ती नहीं है। सनातन धर्म में उन चीजों का प्रदर्शन किया जाता है, वो दर्शन और प्रदर्शन का विषय है, हिंसा का विषय नहीं है। आप नहीं चाहते दर्शन प्रदर्शन हो? देखिए जरूरी क्या है हमें जरूरी क्या है? एक व्यवस्था है। मेरे घर कोई प्रोग्राम है, मैं ही भाला लेके चलूंगी? क्यों? मेरे घर पे कोई प्रोग्राम है, मेरा काम है व्यवस्था देखना, और जो शांति पूर्वक होता है। आज तक हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। आप लोग फैलाना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। सभी लोग आते हैं। देखिए जब सुबोध की हत्या हुई थी, बहुत सारी चीजें हैं जो सुबोध की हत्या में बहुत से मुलजिम पकड़े गए और पकड़े जाने भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे कर दूं। किसको मारकर? सुबोध इंस्पेक्टर को मारा था। किसने माला पहनाई थी ना? किसने पहनाई? तो हत्यारोपियों को देखिए, आज भी हत्यारोपियों को मारा, गौरी लंकेश के हत्यारोपियों को माला पहनाई जा रही है, उनको छोड़ा जा रहा है। तो वो सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं। हमारे हाथ में कोई लॉ ऑर्डर दे दे।